क्या आपने कश्मीर फाइल्स देख ली, और अगर देख ली तो पहला रिएक्शन क्या है? हाँ, मैंने द कश्मीर फाइल्स की मूवी देखी, और उसमें जो भी दिखाया गया है वो सच है। हालांकि उस मूवी को हमें किसी मजहब के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ एज अ टूल इस्तेमाल नहीं करना है, और ना ही मेरा मुझे मुझे यकीन है जिन लोगों ने वो मूवी बनाई उनका मकसद यही है कि कश्मीरी पंडित्स ने जो सहा, जो उन पे गुजरी, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। दुरुस्त मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चले कि कश्मीरी पंडित कहीं पे एग्जिस्ट हो रहे हैं, वरना इतिहास के पन्नों में वो खो गए थे। और बिल्कुल बहुत और दिखाना बाकी है, लेकिन जितना दिखाया गया वो बिल्कुल सच है। क्योंकि मैं खुद कश्मीर से हूं, मैं अभी भी जिस इलाके में बैठा हूं, बदकिस्मती से इसी दिन 20 और 21 मार्च की रात में 1997 में पहला जो है मैसेकर कश्मीरी पंडित्स का हुआ था। और बदकिस्मती से और शर्मिंदगी से मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो मेरे ही पड़ोस में हुआ था। हालांकि मैं छोटा था उन दिनों, 12-13 साल का। मैंने देखा किस तरीके से उन गरीबों को, उन शरीफ नफ्स लोगों को, उन निहत्ते लोगों को, उन हैवानों ने, जिनमें पाकिस्तान के दहशतगर्द थे और कुछ लोकल मिलिटेंट भी थे। अब बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और बहुत अफसोस होता है उस दिन को याद करते हुए। हालांकि कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी सिख बरादरी का नाम नहीं आया, लेकिन हाँ, आज ही के दिन छिटी सिंहपुरा में 35 मेरे कश्मीर के सिख भाई शहीद कर दिए गए थे, और वो भी पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने किया था, जिसका बड़ा अफसोस है। और बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्यों वादी कश्मीर में, जिसे जन्नत का गहवारा कहते हैं, क्यों ऐसा हुआ? नहीं होना चाहिए था। बहुत जख्म है, काफी गहरे जख्म है। उन जख्मों को हमें जो है मलहम लगाना है, ना कि उन जख्मों को फिर से ताजा करना है। यही द कश्मीर फाइल्स मूवी का मकसद है, और यही मैसेज है इस खूबसूरत फिल्म से। जावेद साहब, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा। आपने बात की कि जब आपके उस इलाके में वो सब हो रहा था, आप एक बच्चे थे। जब हम फिल्म देख रहे थे तो उसमें भी जब वहां पर वो सब हो रहा था तो एक बच्चा था। मैं समझना चाहूंगा कि एक बच्चे की मनोस्थिति क्या होती है, एक बच्चा क्या सोचता है जब उसने ये सब देखा जो कश्मीर में हुआ उस दौर में। कैसा लग रहा था आपको, और आप एक बच्चे के तौर पे क्या सोच रहे थे? देखिए, हमें पढ़ाया गया है कि एक छोटे बच्चे में, एक मासूम बच्चे में अल्लाह भगवान रहते हैं। और अगर आप उस बच्चे को इस दहशत गर्दी गर्दी में या उस वैश्यान्य चीज को दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है उस मासूम बच्चे के जहन पे एक बुरा असर पड़ता है, जो अंत तक रहता है। बिल्कुल, जितने लोग इस दहशतगर्दी के विक्टिम्स हैं, उनके जहनों पे काफी बुरा असर पड़ा। मेरे जहन पे बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि मैंने हजारों में जो है लाशें देखी है। मैंने वो संग्रामपुरा बीरवा उस गांव का नाम है, मैंने वो मैसेकर खुद देखा है। मेरे खुद के एक बहुत ही इज्जतदार एक उस्ताद थे, जिनका नाम मास्टर अवतार कृष्ण पंडिता शहीद था। उनको भी दहशतगर्दों ने बेदर्दी से मारा, और बहुत दुख होता है उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ। हालांकि जो पुष्करनाथ जो पंडित जी का किरदार है, वो उसी मास्टर जी का किरदार है, जो मेरे मास्टर जी इधर बीरवा के थे, जिन्हें दहशतगर्दों ने बेदर्दी से मारा। और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयां करूं। और इसी तरह छठी सिंहपुरा में जिस तरीके से मेरे कश्मीरी सिख भाइयों पे जो जुल्म ढाए गए, कभी भी उनको माफ नहीं किया जाएगा। जिन जालिमों ने वो जुल्म किए, उनको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन हम एज अ सोसाइटी फेल हुए। हम पे फर्ज आयद होता था कि हम हमारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें। हम कश्मीरी मुसलमान, मैं खुद कश्मीरी मुसलमान हूं, मैं ये बार बार कहता हूं कि कश्मीरी मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने कश्मीरी सिखों को या कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा, लेकिन हम बचाने में फेल हुए। इसलिए हमें बहैसियत इंसानियत माफी मांगनी है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों से। जो कुछ उन पे गुजरा, उसके लिए हम काफी शर्मिंदा है, क्योंकि हम उन्हें बचा नहीं पाए। एक छोटी सी कम्युनिटी थी इस मेजॉरिटी कम्युनिटी में, तो हम पे, और इस्लाम में ये बात बिल्कुल वाजिया है कि अगर आपकी बस्ती में गैर मुसलमान रहते हो, तो आप पे फर्ज आयद होता है आप उनकी रक्षा करें, उनके जान और माल को बचाएं,
उनकी इज्जत असमत जो औरतें होती है उनको बचाए, उनके जो इबादत गाहें होती है, प्लेस ऑफ वर्शिप, उनके बुजुर्ग बच्चों की रक्षा करें। हम उसमें फेल हो गए। हालांकि इस्लाम में ही ये बात वाजिया की है प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कि अगर एक मुसलमान गैर मुसलमान के जमीन का एक टुकड़ा नाजायज तरीके से कब्जा करता है तो कयामत के दिन, रोज महशर के दिन, प्रॉफिट मोहम्मद साहब उस गैर मुसलमान भाई की तरफ से बाहिसियत वकील खड़ा रहेंगे। यह हकीकत है। जो कुछ हुआ 90 में अन इस्लामिक था, और आज अगर कोई कहता है कुछ नहीं हुआ, वो और भी अन इस्लामिक है, अनएथिकल है, इनह्यूमैन है। अगर उस वक्त जो कुछ हुआ उसमें कश्मीरी मुसलमान भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हम चुप बैठे, वो हमारी गलती है। हमारे आंखों के सामने वो जुल्म हुए, और जिन्होंने जुल्म किए वो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द थे, जिनके साथ हमारे बस्तियों के मुसलमान भाई भी शामिल थे। उन्हें माफी मांगनी है, कश्मीरी पंडित भाइयों से माफी मांगनी है, और एक नई शुरुआत हो सकती है। कश्मीरी पंडित भाई आज भी डर रहा है। अगर जिस वक्त जावेद जैसा एक मुसलमान कहेगा कि कुछ नहीं हुआ 90 में, मेरे गांव के सामने हुआ, मेरी आंखों के सामने एक मैसेकर हुआ, खंडरात आज भी वहां पे है, आज ही के दिन उनको शहीद कर दिया गया था। छठी सिंहपुरा में मेरे कश्मीरी सिख भाइयों को मारा गया, और 90 से लेकर आज तक कश्मीरी मुसलमान भाइयों को वही दहशतगर्द मार रहे हैं, और बदकिस्मती से, शर्मिंदगी से, वो जो उन्हें मारते हैं वो भी हमारी ही बस्तियों के मुसलमान है। काफी बुरा हुआ, जिसका हमें बहुत दुख है। हालांकि कश्मीर फाइल्स एक आई ओपनर है, एक क्वेश्चनर है, और इसमें हमें ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं, ना कि इस मूवी को हम एज अ टूल इस्तेमाल करें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। कल मैंने देखा एक सिनेमा में कोई भाई वो मूवी देखकर मुसलमान बेटियों को गाली दे रहा है, हालांकि उस बदबख्त को पता नहीं है कि बेटी मुसलमान या हिंदू की नहीं होती है, बेटी कौम की होती है। और अगर हमारे मुल्क में किसी बेटी के खिलाफ एक शख्स नफरत फैलाता है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो हमारी गैरत के खिलाफ वो गलत बातें करता है। जिस तरह 90 में बिटकराटे जैसे दहशतगर्द ने, दरिंदे ने, जानवर ने हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को टेरराइज किया, उन पे जुल्म सितम ढाए, इसी तरह आज वो शख्स जो कल मूवी देखकर कश्मीरी या मुसलमान लड़कियों को गाली दे रहा था, बिटकराटे में और उस शख्स में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों इंसानियत के दुश्मन है। ये दोनों हमारे मुल्क या फिर आइडिया ऑफ इंडिया, जो होलिएस्ट आइडिया है, उसके दुश्मन है। हमारे मुल्क के अनेकता में एकता के दुश्मन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के दुश्मन है। हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90 में जो नफरत बेटा कराटे ने फैलाई, आज शायद ये शख्स वही नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि और 30 साल हमारे मुल्क में यह फसाद रहे। 30 साल हमने गंवा दिए, अब सही वक्त है कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी हिंदू एक साथ होकर इस माँ कश्मीर, जिसे हम मौज कशीर कहते हैं, मदर कश्मीर को तामीर नौ करे, ना कि नफरतों पे रहे। कश्मीरी मुसलमान 90 में फेल हुए अपने कश्मीरी पंडित भाई को बचाने में। कश्मीरी मुसलमान ने कश्मीरी पंडित ने नहीं मारा, लेकिन जिन लोगों ने मारा वो कश्मीरी मुसलमान ही थे, पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ। हमारी बस्तियों के लोग थे, हमारे घरों के लोग थे, और मारा किन लोगों को वो भी हमारे ही घरों के लोग थे। कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदू एक ही नस्ल के लोग हैं, एक खून के लोग हैं, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं, एक ही कल्चर और एक ही लैंग्वेज को मानने वाले लोग हैं, कश्मीरियत को फॉलो करने वाले लोग हैं, ऋषि और मुनियों के मानने वाले लोग हैं, सूफियों के मानने वाले लोग हैं। हमें पाकिस्तान ने इस फसाड में धकेल दिया, लेकिन हाँ, हम बराबर के शरीक है, क्योंकि हमने उन्हें हमारे घर को जलाने दिया। 30 साल से हमारा घर जल रहा है, और हम आज भी अगर डिनाइल में रहे तो शायद हम आज भी बराबर के शरीक है, हम गुनहगार है। आज 30 साल से मेरे कश्मीर का पंडित मुसीबतों की जिंदगी गुजार रहा है, मुहाजिर की जिंदगी गुजार रहा है, बिल्कुल अपने ही मुल्क में फकीर की जिंदगी गुजार रहा है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, कश्मीरी मुसलमान बहुत मारे गए, लेकिन कश्मीरी मुसलमान का घर नहीं लुटा, कश्मीरी मुसलमान का आसमान नहीं लुटा। हमारे बस्तियों में बहुत सारे मुसलमान मारे गए। आज ही के दिन, नवरोज के दिन ही, मेरे गांव का एक जी इज्जत नंबरदार मारा गया। मेरे ही गांव का एक गरीब जो बहुत ही बहुत ही पब्लिक वेलफेयर में इन्वॉल्व था, गुलाम अहमद गनाई, और मेरे नंबरदार हाजी सफदर अली मलिक, उन दोनों को मारा गया, लेकिन उनके घर नहीं लुटे, उनके घर आज भी आबाद है।
अगर घर लुटा तो वो कश्मीरी पंडित का घर लुटा। और जो लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने कत्ल किया, और जो लोग उस वक्त बरसरे इक़्तिदार थे, कातिल और वो लोग जो बरसरे इक़्तिदार थे, एक तरह के मुजरिम है, गुनहगार है। उन्हें एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। उस वक्त के सीएम को सजा मिलनी चाहिए, उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट थे उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने क्यों उस वक्त अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया? क्यों वो खामोश बैठे और मेरे इस कश्मीर को देखते देखते जहन्नम बना दिया जन्नत से?